सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टेस्ट डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए इन कार्यक्रमों को कारीगरों और शिल्पकारों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं तथा अन्य गरीब वर्गों के हितों के अनुकूल बनाया जा रहा है। अधिक आर्थिक सहायता, बेहतर प्रशिक्षण और ऋण व्यवस्थाओं के जरिए हर वर्ष कम से कम 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उपयुक्त उद्यम और व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी। सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने हेतु पहल करना और अनेक ठोस कदम उठाना। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर खर्च करने से न केवल अति आवश्यक सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे तथा भारत के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के पुनरुत्थान में भी उसकी एक प्रमुख भूमिका होगी। यही एक रास्ता है जिससे हमारे कामगार, किसान और कारीगर आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के जुलाई 1996 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाएं हासिल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए। राष्ट्रीय वचनबद्धता और स्थानीय पहल को ध्यान में रखकर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लाभ के लिए एक नई और लक्ष्योन्मुखी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष रूप से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नई प्रणाली से रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजनाओं में भाग लेने वाले लोगों के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे। इन विकास कार्यक्रमों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त हो सकेगा जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगा लेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली समाप्त करके उसके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर विकेंद्रीकृत सहभागिता योजना बनाकर इस कार्यक्रम को नई दिशा दी गई। आशा है कि इससे इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को अधिक भागीदारी हो सकेगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा अधिक लोग छोटे परिवार के मापदंड अपना सकेंगे। सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के स्तरों पर अंतर कम करने और उन्हें शेष समाज के साथ बराबरी पर लाने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में इसका उद्देश्य सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करके सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए निधियां बनाना है। समाप्त। धन्यवाद।